अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर सूरत में गीबत, तकब्बुर और दौलत के नशे के बारे में एक बड़ी ही सख्त वार्निंग दी गई है। तो आइए आज सूरत अल-हुम्ज़ा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। ये सूरत शुरू ही एक ऐसे किरदार के जिक्र से होती है जिसकी आदतें और सोच उसे एक बहुत ही खतरनाक अंजाम की तरफ ले जा रही हैं। तो चलिए आयत ब आयत इस किरदार को और फिर इसके अंजाम को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम गीबत और तानों के गुनाह पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह दौलत इंसान को एक बड़े धोखे में डाल देती है। इसके बाद हम इस सूरत में बयान करदा खौफनाक अंजाम यानी हुतमा का जिक्र करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि अल्लाह की भड़काई हुई ये आग आखिर है क्या चीज़। तो चलें अब सीधा चलते हैं पहली आयत की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी हरकतें हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से इतनी सख्त वईद सुनाई गई है। सूरत का आगाज ही एक जबरदस्त लफ्ज से होता है, वाइल, यानी हलाकत हो या बड़ी खराबी है। लेकिन किसके लिए? हर हुमज़तिन और लुमज़तिन के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुमज़ा और लुमज़ा हैं कौन? और यही कुरान का कमाल है कि उसने दो अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किए। हमज़ा यानी वो शख्स जो मुंह पर ही किसी का मजाक उड़ाए, ताने दे या आंखों और हाथों के इशारों से तज़लील करे, और लम्ज़ा यानी वो जो पीठ पीछे बुराइयां करे यानी ग़ीबत करे। मतलब ये कि ये गुनाह हर शक्ल में काबिल मुज़म्मत है, चाहे सामने किया जाए या छुप कर। लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसा करता क्यों है? तो अगली ही आयत इस किरदार की एक और आदत से पर्दा उठाती है, माल को जमा करना और उसे बार बार गिनना। यहीं से हमें उसकी सोच का सुराग मिलता है। और देखें, यहाँ बात सिर्फ अमीर होने की नहीं हो रही, बात उस शख्स की है जो माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। उसके लिए उसकी दौलत ही सब कुछ है, यही उसकी ताकत, यही उसकी सिक्योरिटी और यही उसका गुरूर है। तो चलें अब देखते हैं कि वो नफ्सियाती गलती क्या है जिससे ये सूरत इस तकब्बुर की असल जड़ करार देती है। और ये आयत उस शख्स के सबसे बड़े धोखे को बिल्कुल सामने ले आती है। वो ये समझता है, ये गुमान करता है कि उसका माल उसे हमेशा की जिंदगी दे देगा, कि ये दौलत उसे मौत जैसी अटल हकीकत से भी बचा लेगी। और फिर अचानक सूरत का लहजा बदल जाता है। उसके पूरे वहम को, उसकी पूरी सोच को सिर्फ एक लफ्ज़ से रद्द कर दिया जाता है, कल्ला, यानी हरगिज़ नहीं। ये एक ही लफ्ज़ उसके तकब्बुर के पूरे महल को ज़मीन बोस कर देता है। इसके वहम को तोड़ने के बाद अब बताया जाता है कि उसका असल अंजाम क्या है। एक ऐसी सज़ा जिसका एक ख़ास नाम भी है, हतमा। वो तो खुद को लाफानी समझ रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि उसे हुतमा में फेंक दिया जाएगा। और हुतमा क्या है? वो आग जो हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर कुचल कर रख देती है। इसके बाद एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जो इस सज़ा की हौलनाकी को और भी बढ़ा देता है। और तुम्हें क्या मालूम कि वो हतमा क्या है? ये सवाल खुद बता रहा है कि इसकी हकीकत इंसानी तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। तो ये हुतमा दरअसल जहन्नुम की आग का एक नाम है, और इसे ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हर उस चीज़ को रेज़ा रेज़ा और चूरा चूरा कर देती है जो इसमें डाली जाती है। तो हतमा है क्या? इस सवाल का जवाब अगली आयत में है। ये कोई आम आग नहीं, ये है नारुल्लाहिल मौक़दा, अल्लाह की अपनी भड़काई हुई आग। इसका बराह रास्त अल्लाह की तरफ मंसूब होना ही इसकी शिद्दत और ताकत बताने के लिए काफ़ी है। तो चले अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां इस आग की कुछ मज़ीद खुसूसियात बताई गई हैं जो इसे दुनिया की आग से बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा हौलनाक बना देती हैं। ये आखिरी आयात इस आग की 3 ऐसी खुसूसियात बताती हैं कि जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये आग सीधा दिलों तक पहुंचेगी। दूसरी ये कि ये उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, यानी भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। और तीसरी ये कि वो आग के लंबे लंबे स्तूनों में कैद होंगे। इसकी सबसे पहली और गैर मामूली सिफत ये है कि ये दिलों तक चढ़ जाएगी। देखें, दुनिया की आग पहले जिस्म को जलाती है, लेकिन ये आग सीधा दिलों पर असर करेगी, ठीक उसी जगह पर जहां तकब्बुर, हसद और माल की मोहब्बत जैसे गुनाह पैदा होते हैं। दूसरी बात, ये आग हर तरफ से उन पर बंद होगी, मतलब फरार की कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं होगा। ये मुकम्मल नाउमीदी अजाब को और भी ज्यादा शिद्दत बना देगी।
اور آخر میں سورت کا سب سے گہرا نقطہ شاید یہی ہے کہ سزا براہ راست گناہ کی جڑ یعنی دل کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اعمال کا اصل مرکز نیت اور دل کی حالت ہے، اور انصاف بھی ٹھیک اسی مرکز تک پہنچے گا۔